गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज कोरोना वायरस डिजीज है जिसको कोविड-19 बोलते हैं। कोरोना वायरस डिजीज आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में, और पूरा देश लॉकडाउन की कंडीशन के अंदर है। तो ये जो महामारी है वो महामारी किस तरह की फैल रही है, कैसे हो रहा है, और आज उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सभी को ध्यान से इसको पढ़ना है। देखिएगा, कोविड-19 डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आउटलाइन की बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस डिजीज है इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो संपूर्ण मटेरियल इसके अंदर तैयार किया हुआ है कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कोरोना वायरस डिजीज की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कब स्प्रेड हुआ, कहाँ से स्प्रेड हुआ, अभी तक कौन सा कितने केस हैं, तो सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे। WHO के अकॉर्डिंग कब जो डिस्कवर किया गया कि महामारी का रूप कब घोषित किया गया, तो सारी बातें हिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ेंगे। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस का जो कोविड-19 डिजीज है, कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, किस रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कौन सी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। तो ये सब जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे आज। देखिएगा, नेक्स्ट अपने मॉर्फोलॉजी की बात करें, कोरोना वायरस की जो कोविड-19 है उसका जो मॉर्फोलॉजी की बात करें कि इसके अंदर किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप, कोरोना वायरस कितना टाइप्स का होता है या क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि अब तक कितने कोरोना वायरस की फाइंड आउट किया गया है, या ये पहले ही आया है या और भी पहले आए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन कोरोना वायरस की जो फैमिली है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर। तो अभी तक 6 टाइप्स के जो कोरोना वायरस जो फाइंड आउट हुआ है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में पैथोजेनोसिस पढ़ेंगे। कोरोना वायरस की जो पैथोजेनोसिस क्या बोलती है कि ये बॉडी के अंदर कैसे एंट्री होता है, कैसे उसका एक्शन करते हैं और कैसे वो स्प्रेड करता है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी, ये जो महामारी है उसके अंदर किस किस टाइप के केस आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सस्पेक्टेड केस हैं, प्रोबेबल केस हैं और कन्फर्म केस हैं, तो उसको कैसे कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे और ये डिजीज के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे, कौन कौन से साइन सिम्टम इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन सी जांचें हैं वो करेंगे और कैसे कंफर्म करेंगे, और कौन सी जांच है जो कंफर्मेटरी बताती है कि उसको कोरोना है, पॉजिटिव है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद में है सैंपल कलेक्शन, हाउ टू कलेक्ट द सैंपल, कैसे सैंपल कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद में उस सैंपल को कैसे पैकिंग करेंगे और उसको कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे या कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे। तो ये सारी तमाम बातें को आज इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे प्रिवेंशन, कैसे कोरोना वायरस को प्रिवेंशन किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपन एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाली जो भी आगामी एग्जाम है उसके अंदर 2 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस कारण से अच्छे से आपको नोट्स बनाना है और उसको याद करना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना हिस्ट्री, कोरोना वायरस की हिस्ट्री ऑफ कोविड-19। हेडिंग डालिएगा हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 डिजीज। हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 डिजीज के अंदर लिखिएगा कोरोना वायरस
family has large number of virus. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे अफेक्ट बोथ एनिमल एंड ह्यूमन. They affect both animal and human. उसके बाद में previously there was named as MERS, MERS and SARS, SARS, इसके नाम से जानते थे. देखिएगा हिस्ट्री अपन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. कोरोना वायरस फैमिली है लार्ज नंबर ऑफ द वायरस. जो कोरोना वायरस की जो फैमिली है एक लार्ज पैमाने पे उसकी फैमिली है, अलग अलग डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है. दे आर अफेक्ट बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन. ये एनिमल और ह्यूमन दोनों को ही अफेक्ट करता है. ये जो कोरोना वायरस है वो दोनों को ही अफेक्ट करता है. उसके बाद में है प्रीवियसली दे वाज नेम्ड एज मर्ज एंड सार्स. ठीक है ना. इसका एक फुल फॉर्म लिख लीजिएगा. इसका है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. उसके बाद में इसका क्या है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ये इनका तो है जो कोरोना वायरस है, तो वो ये अभी एक फर्स्ट टाइम से अफेयर नहीं हुआ है. उससे पहले भी जो कोरोना वायरस डिजीज आई थी तो उसके लिए देखो प्रीवियसली दे वाज नेम्ड द मर्स एंड सार्स, है ना. मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना गया था. और उसके बाद में दूसरा आया था सार्स, तो सार्स को भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना गया था. ठीक है ना. तो कोरोना वायरस आया था, पहले भी था, तो उस कंडीशन के अंदर मर्स एंड सार्स के रूप में डिनोट किया गया था. ठीक है ना. अभी जो कोरोना वायरस डिजीज है वो यही है सार्स कोरोना वायरस 2, है ना. कोरोना वायरस सार्स जो पहले आ गया था, एक तो ये 1 हो गया था, और अभी जो कोरोना वायरस आया है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको बोलते हैं कोविड-19. ध्यान रखना है. ठीक है. बात करते हैं आगे. ये जो आपका है हिस्ट्री के बारे में है, और उससे आगे भी अपनी ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री देखिएगा. स्टार्ट करते हैं कि कोरोना वायरस एक लार्ज नंबर ऑफ फैमिली है, और ये कोरोना वायरस है वो बहुत अफेक्ट एनिमल एंड ह्यूमन दोनों को अफेक्ट करता है. और पहले कोरोना वायरस जो भी डिनोट किया गया था उसमें मर्स एंड सार्स के रूप में पहचाना गया था. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं अपन ओरिजिन ऑफ कोविड-19. नेक्स्ट हेडिंग ओरिजिन ऑफ कोविड-19 वर्ल्ड पूरा देश के अंदर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में अपन बात करते हैं.
तो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था वर्ल्ड के अंदर वो कहाँ हुआ था? वुहान के अंदर। कहाँ पे हुआ था? वुहान। वुहान जो चाइना की जो सिटी है वहाँ पे हुआ था। वुहान, हुबेन चाइना है ना, हुबेन चाइना, ये यहाँ पे सबसे पहले हुआ था। वुहान शहर है वहाँ पे हुआ था। चाइना के वुहान शहर के अंदर सबसे पहले जो केस देखने को मिला था। देखिएगा और हिस्ट्री के बारे में देखिएगा, हिस्ट्री के अंदर है ओरिजिन ऑफ द कोविड-19, ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो चाइना के जो वुहान शहर है वहाँ से क्या हुआ, उसका ओरिजिन हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखना है कि जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो जो चाइना के जो वुहान शहर है, वुहान, तो वहाँ से उसका क्या है, ओरिजिन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम के लिए। उसके बाद में है 1 दिसंबर 2019 द फर्स्ट केस रिपोर्टेड इन द WHO ऑफिस चाइना विद द नमोनिया विद अननोन केस। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना के वुहान के अंदर, वुहान जो सिटी है वहाँ पे ये ओरिजिन हुआ है, स्टार्ट हुआ था। और 1 दिसंबर 2019 के अंदर चाइना के WHO जो WHO ऑफिस है चाइना का, वहाँ पे एक केस आया था निमोनिया का लेकर के केस आया था विथ अननोन केस, है ना। तो अननोन केस लेकर के आए थे 1 दिसंबर 2019 WHO ऑफिस के अंदर। ये वहाँ पे रिपोर्टेड किया गया कि एक निमोनिया का केस है और उसके अंदर क्या है, अननोन केस है। कोई भी किसी भी प्रकार की हिस्ट्री देखने को नहीं मिल रही थी और निमोनिया के सिम्टम देखने को मिलते थे। तो देखिएगा ये यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह पर WHO के ऑफिस होते हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर बहुत जगह पे, सब जगह पे WHO का ऑफिस है। तो उस कंडीशन के अंदर एक जगह पे अपन रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में एक ग्लोबल लेवल पे अपन रिसर्च करते हैं। तो उस प्रकार से जो निमोनिया का केस आया वो चाइना के अंदर जो WHO ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे एक निमोनिया का केस आया और उसके बाद में ये किस टाइप का केस था, अननोन केस था, ठीक है ना। तो 1 दिसंबर 2019 के अंदर, उसके बाद में 31 दिसंबर 2019 मेनी पीपल रिपोर्टेड इन द चाइना के अंदर बहुत सारे जो पर्सन है, पीपल है, उसको रिपोर्टेड किया गया। 1 दिसंबर 2019 मेनी पीपल रिपोर्टेड इन द चाइना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 1 जनवरी 2020 सी फूड मार्केट इन वुहान सिटी वाज क्लोज्ड। अब देखो सबसे पहले वुहान सिटी के अंदर फर्स्ट केस आया था, उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे 1 जनवरी 2020, है ना। तो 31 दिसंबर 2019 के अंदर बहुत सारे पर्सन देखने को मिले वुहान के अंदर। तो 1 जनवरी 2020 को सी फूड है मार्केट इन द वुहान के अंदर जो सी फूड मार्केट है, वुहान के अंदर सी फूड मार्केट है, वहाँ पे क्या किया, उसको क्लोज किया गया। कब क्लोज किया गया? 1 जनवरी 2020 के अंदर। उसके बाद में देखिएगा 7 जनवरी 2020 चाइना अथॉरिटी आइडेंटिफाई इट एज ए नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है ना। 7 जनवरी 2020 को बहुत सारे मात्रा के अंदर जो इस टाइप के जो कोरोना वायरस से जो पर्सन हैं वो डिक्लेयर किए गए। इसलिए 7 जनवरी 2020 को चाइना अथॉरिटी आइडेंटिफाई इट एज ए नोवेल कोरोना वायरस, जिसको बोलते हैं NCV नोवेल कोरोना वायरस। 7 जनवरी 2020 को चाइना अथॉरिटी ने अपने डिक्लेयर कर दिया नोवेल कोरोना वायरस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 जनवरी 2020 को नोवेल कोरोना वायरस डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा 9 जनवरी 2020 फर्स्ट डेथ इन द चाइना वुहान है, उसके अंदर फर्स्ट डेथ हुई थी। कब डेथ हुई है? 9 जनवरी को। उसमें 9 जनवरी के अंदर डेथ किसकी हुई है? डॉक्टर जो ली है, डॉक्टर ली
तो डॉक्टर ली का वहाँ पे चाइना जो मार्केट है, सी फूड मार्केट है वुहान के अंदर, तो वहाँ पे उसका एक क्लिनिक था। तो उसमें वो पेशेंट का जांच करते टाइम में, डायग्नोसिस करते टाइम में उसका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट डेथ कब हुआ था देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जनवरी 2020 फर्स्ट डेथ इन द चाइना, वुहान के अंदर किसका भी डेथ हुआ था, डॉक्टर ली का, है ना, डॉक्टर ली का था। वहाँ पे सी फूड मार्केट है वुहान के अंदर, तो वहाँ पे उनका पास में क्लिनिक था और वहाँ पे उनका डेथ हो गया था। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 13 जनवरी फर्स्ट केस रिपोर्टेड इन थाईलैंड। उसके बाद में चाइना के अंदर तो ये हो ही रहा है, उसके बाद में दूसरी जगह पे हुआ 13 जनवरी 2020 को, कहाँ पे हुआ, थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड के अंदर एक केस देखने को मिलेगा, फर्स्ट केस देखने को मिला। उसके बाद में देखिएगा 30 जनवरी 2020 इंडिया रिपोर्टेड इन फर्स्ट केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया के अंदर जो सबसे पहले फर्स्ट केस कब रिपोर्ट किया गया, 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी 2020 को इंडिया के अंदर फर्स्ट केस रिपोर्टेड किया गया। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 5 फरवरी को WHO एडमिट्स नो नॉन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। 5 फरवरी को WHO ने क्या बोला कि नो नॉन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। कोविड-19 है, कोरोना वायरस जो डिजीज है, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। WHO ने डिक्लेयर कर दिया, WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस की दवाई अपन के पास में नहीं है, या दवाई है तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो 5 फरवरी 2020 को WHO ने क्या बोला कि नो नॉन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। तो ये आपका हिस्ट्री के अंदर है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसको डिक्लेयर अपने कब किया, ग्लोबल लेवल पे कब किया, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे बात किया था वहाँ चाइना के वुहान सिटी है, वहाँ पे ये उसका ओरिजिन हुआ, कोरोना वायरस वहाँ से स्टार्ट हुआ। 1 दिसंबर को केस रिपोर्टेड इन WHO ऑफिस ऑफ द चाइना विद नमोनिया लेकर के एक केस आया था। 31 दिसंबर 2019 को मैनी पीपल रिपोर्टेड इन द चाइना, और 1 दिसंबर के अंदर 1 जनवरी 2020 को जो सी फूड है वुहान के अंदर, उसको क्या किया गया, क्लोज किया गया। 7 जनवरी को चाइना अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये डिजीज है नोवेल कोरोना वायरस डिजीज के नाम जाना जाएगा। ठीक है ना, तो 7 जनवरी 2020 को चाइना अथॉरिटी जो WHO ने क्या कर दिया, नोवेल कोरोना वायरस घोषित किया। उसके बाद में 9 जनवरी 2020 को फर्स्ट डेथ इन द चाइना, वुहान के अंदर जो फर्स्ट डेथ हुआ था वो 9 जनवरी को हुआ था, और डॉक्टर ली का वहाँ पे क्लिनिक था, वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हुए उसका डेथ हुआ था। उसके बाद में 13 जनवरी 2020 फर्स्ट केस रिपोर्टेड इन द थाईलैंड। उसके बाद में थाईलैंड के अंदर इतने फर्स्ट केस रिपोर्टेड हुआ 13 जनवरी को, और उसके बाद में 30 जनवरी 2020 इंडिया रिपोर्टेड इन द फर्स्ट केस। इंडिया के अंदर फर्स्ट रिपोर्टेड कब हुआ, 30 जनवरी 2020 को। और उसके बाद में 5 फरवरी 2020 को WHO ने क्या बोल दिया कि नो नॉन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19 के लिए कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास में नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे देखिएगा 11 फरवरी 2020 WHO डिक्लेयर द कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO ने कब डिक्लेयर कर दिया था, तो 11 फरवरी 2020 को डिक्लेयर द कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज को डिक्लेयर कब किया था, 11 फरवरी 2020 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा WHO ने कब डिक्लेयर कर दिया था, WHO ने डिक्लेयर किया था 11 फरवरी 2020 को। उसके बाद में 11 मार्च 2020 ऑफिशियल डिक्लेयर ऑफ द कोविड-19 एज ए ग्लोबल पेंडेमिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल पेंडेमिक मतलब पूरा वर्ल्ड के अंदर पेंडेमिक जो महामारी फैल गई थी वो कब डिक्लेयर किया था, वो किया था 11 मार्च 2020 ऑफिशियल डिक्लेयर ऑफ द कोविड-19 एज ए ग्लोबल पेंडेमिक। तो ग्लोबल पेंडेमिक के रूप में
11 मार्च को हुआ था, और उसके बाद में जो कोविड-19 जो डिक्लेयर किया था WHO ने, वो क्या था 11 फरवरी 2020 को। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ द केसेज, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नंबर ऑफ द केसेज। नंबर ऑफ केसेज की बात करें तो ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, पूरा वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे कितने अभी तक केस आए हैं? 89 लाख जो केस है वो अभी तक आए हैं। उसके बाद में डेथ कितने लोगों की हुई है? 4,67,000 की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, ठीक है ना। और उसके बाद में 47 लाख है वो क्या हुआ है? रिकवरी हुए हैं। तो इस कंडीशन के अंदर ये ग्लोबल लेवल का जो डाटा है, और इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर टोटल जो केस आए हैं वो आए हैं 4 लाख केस अभी इंडिया के अंदर हुए हैं। और डेथ कितना हुआ है? 13,292, 13,292 डेथ हुआ है, वो भी आज की तारीख तक। आज कितना तारीख है? 21/6/2020। ये करंट डाटा है 21 से 2020 का, जिसके अंदर इंडिया के अंदर 4 लाख केसेज जो हुए हैं, और उसमें से डेथ हुई है 13,292 लोगों की डेथ हुई है। तो नंबर ऑफ द केसेज की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे 89 लाख, पूरा वर्ल्ड के अंदर 89 लाख हुआ है, और जिसके अंदर डेथ कितनी हुई है? 4,67,000 की डेथ हो गई है, और 47 लाख क्या हुआ है? रिकवरी हुआ है। और इंडिया के अंदर डेथ की बात करें तो जो केस हुए हैं वो है 4,12,955, और जो डेथ हुआ है वो 13,292 की अभी तक डेथ हो गई है। और ये डाटा है आज की जो तारीख है 21 जून 2020 तक का, ठीक है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि इंडिया स्टार्ट 14 आवर कर्फ्यू, इंडिया स्टार्ट 40 आवर कर्फ्यू 22 मार्च 2020। जो फर्स्ट इंडिया के अंदर कर्फ्यू लगा था वो लगा था 22 मार्च 2020 को, है ना। तो मिडनाइट को लगा था, जिसमें आपका सैटरडे के दिन में रात को 12 बजे से लगा था कि 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा था। उसके बाद में जो आपका रेगुलर आगे बढ़ता रहा, देखिएगा ये आपका हिस्ट्री के अंदर रहेगा, ठीक है। इस कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। उसके बाद में 31 मार्च तक अपने खुद ही प्रोटेक्शन के लिए घर में रहना था, और उसके 31 मार्च 2020 के बाद में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेज हैं वो और बढ़ने लगे थे। उस कंडीशन के अंदर लॉकडाउन किया गया। सबसे पहले 7 दिन का किया, फिर 14 डेज का किया, फिर 14 डेज का दिया। तो कंटिन्यूज लॉकडाउन चलते रहे हैं, और अभी धीरे धीरे कंटिन्यूज फेस वाइज लॉकडाउन को कम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अभी भी कंडीशन बहुत ही खराब है। महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे महानगर है तो उसके अंदर अभी भी कंडीशन बहुत ही खराब है, और केस पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह लोगों को होम क्वारंटीन कर रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, और अभी तक कोई भी कन्फर्मेटरी मेडिसिन नहीं आया है। ओनली पैलिएटिव केयर अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम दवाई दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये अपन का था हिस्ट्री के अंदर अपन शुरुआत से पढ़ा, कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से दिन में क्या क्या रिपोर्ट हुए, इंडिया के अंदर कब फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ, और उसके बाद में WHO ने कब डिक्लेयर कर दिया, WHO ने नोवेल कोरोना वायरस कब डिक्लेयर किया। तो ये सब सारी तमाम बातें इसमें देखा गया। उसके बाद में जो आज का जो डाटा है 21 जून 2020 का जो डाटा है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे अपने बात किया, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कोविड-19। तो ये बेसिक बातें हैं। इसके अंदर आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले कहाँ अफेयर हुआ, WHO ने कब डिक्लेयर कर दिया, इंडिया के अंदर फर्स्ट केस कब रिपोर्टेड किया गया, ठीक है।
अब देखिएगा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कोविड-19 की माइक्रोबायोलॉजी क्या बोलती है? तो कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म नोवेल कोरोना वायरस, जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है ना, कोरोना वायरस 2। देखिएगा ये कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा कोरोना वायरस का, नोवेल कोरोना वायरस, जिसके अंदर कोष्ठ के अंदर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कोरोना वायरस 2, ठीक है। सारस जो प्रीवियसली डिनोट किया गया था, पहले ये केस आया था, अपन क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अब कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो नोवेल कोरोना वायरस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये रहेगा कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट के अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, कौन से स्रोत से होता है? तो अफेक्टेड केसेस। देखिएगा कैसे होता है अफेक्टेड केसेस का मतलब ये हुआ जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, उसके कांटेक्ट में आने से वो क्या होता है, आगे से आगे बढ़ता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, अफेक्टेड केसेज है ना, अफेक्टेड केसेज मतलब जिसको कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड होता है कांटेक्ट से, तो उस कंडीशन के अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहेगा अफेक्टेड केसेस। उसके बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 to 11 डेज। यदि एवरेज की बात करें तो 5 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है, ये इतना होता है। उसके बाद में उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट, दूसरा है कांटेक्ट, तीसरा है फॉर्मिटेज है ना, फॉर्मिटेज। इसके द्वारा क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद में एज ग्रुप की बात करें, एज ग्रुप की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर अफेक्टेड ऑल एज ग्रुप। उसके बाद में मोस्टली की बात करें, मोस्टली है 30+, जो 30+ वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, ये अफेक्ट करेंगे। तो ये इसका है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन पढ़े हैं कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द कोविड-19 डिजीज। तो कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो नोवेल कोरोना वायरस या सार्स CV2 है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये ध्यान रखना है, वहाँ पे कोरोना वायरस 1 आ गया तो वो पहले वाला है, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो अफेक्टेड जो केसेज होते हैं उसके कांटेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 11 डेज है ना, 2 से 11 दिन के बीच में उसका इंक्यूबेशन या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। यदि एवरेज की बात करें तो 5 डेज
ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, किसके माध्यम से इसे स्प्रेड होता है, तो ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखो ड्रॉपलेट, जैसे कफिंग करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, उस कंडीशन के अंदर वो वायरस है, वायरस है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में जा सकता है, तो ड्रॉपलेट के द्वारा रहेगा, इसलिए मास्क लगाने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ड्रॉपलेट जैसे खांसी करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, तो उस टाइम में ड्रॉपलेट के साथ में, एयर के साथ में जाकर के वो उस दूसरे पर्सन को, यदि उसकी ड्रॉपलेट है उसको लग गया, तो उस कंडीशन के अंदर ड्रॉपलेट के द्वारा भी हो सकता है। दूसरा है कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन ऑफ द कोविड-19। मान लीजिए कोविड-19 कोरोना वायरस वाला अफेक्ट है, इन्फेक्शन है उस पर्सन को, और उसके कांटेक्ट में आए तो वो इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। दूसरा है फॉमिटेज। फॉमिटेज का मतलब है कंटामिनेटेड सब्सटेंस, कंटामिनेटेड सब्सटेंस। कंटामिनेटेड फॉमिट्स का मतलब क्या हुआ, कंटामिनेटेड सब्सटेंस। मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड सब्सटेंस है, कोई भी वस्तु है, वो इन्फेक्टेड है, कोरोना वायरस का वहाँ पे वायरस है, तो उसको अपन हाथ लगाएंगे तो अपन को भी होने की संभावना रहती है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और एज ग्रुप की बात करें, अफेक्ट ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप को अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी के एज ग्रुप को नहीं करेगा, बट मोस्टली देखने को मिलेगा है 30+ जो पर्सन है, 30+ से ऊपर जो एज के हैं उसको ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं अपने मोर्फोलॉजी। देखिएगा ये अपने हिस्ट्री के अंदर था, इंपॉर्टेंट है। कैजुअलिटी ऑर्गेनिज्म के बात किया, उसके बाद में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात किया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात किए, और उसके एज ग्रुप की बात की। अब देखते हैं कोविड-19 वायरस मोर्फोलॉजी। कोविड-19 वायरस मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब है कि जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की है। तो देखिएगा स्ट्रक्चर कैसी है। देखिएगा मोर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कोरोना कोविड-19 की जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। कोविड-19 की मोर्फोलॉजी की बात करते हैं। कोविड-19 की मोर्फोलॉजी की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर ये एनवेलप होता है ना, ये एनवेलप होता है, एनवेलप के अंदर कोटेड में रहता है, ठीक है। और कैरिंग पेटल या क्लब शेप का होता है, कैरिंग पेटल या क्लब शेप का होता है, या क्राउन लाइक, है ना, क्राउन लाइक जो पेप्लोमर स्पाइक्स विच गिविंग एपियरेंस ऑफ सोलर कोरोना। देखिएगा जो इनकी एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एनवेलप रहता है, कैरिंग पेटल या क्लब शेप का होता है, या क्राउन शेप का, क्राउन है ना, ये जो आपके लगे हुए हैं यहाँ पे, ये क्राउन शेप के दिखते हैं, क्राउन के टाइप का, मुकुट टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर पेप्लोमर स्पाइकर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पेप्लोमर स्पाइकर होते हैं ये, और विच गिविंग एपियरेंस ऑफ सोलर कोरोना, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, सोलर कोरोना के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इसकी बात करें तो ये क्या, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल सिमेट्रिकल होती है, ठीक है ना, हेलिकल सिमेट्री होती है। हेलिकल सिमेट्री का मतलब है ये स्पाइरल होता है ना, जैसे ये वाला स्पाइरल, उस कंडीशन के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे जो स्पाइरल टाइप का ये इसकी स्ट्रक्चर है, तो स्पाइरल जैसे ऐसे हो गया, या आपने देखा होगा स्प्रिंग टाइप का होता है, तो ये इसकी जो हेलिक्स टाइप का होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स। तो इस स्पाइरल शेप की होगी। और साइज की बात करें कोरोना वायरस की साइज की बात करें तो 120 से 160 नैनोमीटर होती है। साइज की बात करें तो ये कितना होता है, 120 से 160 नैनोमीटर होता है। देखिएगा स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है तो ये क्या है, पेप्लोमर स्पाइकर टाइप होता है, क्राउन है ना, जिसमें बोलते हैं क्राउन शेप का होता है ये वाला। तो ये उसमें जो वायरस है उसके वायरस के ऊपर क्या लगा हुआ है,
क्राउन शेप को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्लब शेप या फेटल या क्राउन लाइक पेप्लोमर स्पाइकर विच इज गिविंग द अपीयरेंस ऑफ द सोलर कोरोना। तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं, सोलर कोरोना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा इसके जो ये क्राउन लाइक दिख रहा है तो उसमें क्या है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये किसके बने होते हैं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। और इसके अंदर जो स्पेरिंग जो स्प्रिंग टाइप का है, जो सिमेट्री है वो क्या है, आरएनए एंड एन प्रोटीन है। इसके अंदर क्या है, आरएनए एंड एन प्रोटीन है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे एक गोल घेरा है और उसके अंदर दो दो का लाइन दिया हुआ है जो रेड कलर का है ना। तो ये पे क्या है, हिम एग्लूटिन एस्ट्रेज डाइमर। तो ये होता है, ये बाइंड बना के रखते हैं, हिम एग्लूटिन एस्ट्रेज डाइमर। उसके बाद में देखिएगा ये किस टाइप का होता है, लीनियर टाइप का होता है। जो कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे है, लीनियर टाइप का होता है। और उसके बाद में लिखा है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस की जो शेप है वो किस प्रकार का है, ये लीनियर शेप का होता है। उस कंडीशन के अंदर ये किस टाइप का होता है, तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है। देखो बहुत सारे जो वायरस है वो डीएनए होते हैं, बहुत सारे होते हैं वो आरएनए होते हैं। कोरोना वायरस जो होता है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है। नॉन सेगमेंटल जीनोम जो क्या है, नॉन सेगमेंटल जीनोम है। इसके अंदर सेगमेंटल या सेगमेंट नहीं पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्यों है कि नॉन सेगमेंटल जीनोम वायरस आर लेस डेंजरस। तो उस कंडीशन के अंदर नॉन सेगमेंटल जो जीनोम जो कोरोना वायरस है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, ये लेस डेंजर से, ये खतरनाक नहीं है। अब देखो खतरनाक तो बहुत खतरनाक है, बट बहुत सारे जो सेगमेंटल जो वायरस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो किसकी तुलना में, इसकी तुलना नॉन सेगमेंटल की तुलना में। तो कोरोना वायरस किस टाइप का है, ये लीनियर टाइप का है। और उसके बाद में बात करें तो ये किस टाइप का आरएनए है, डीएनए है, तो उसमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है और नॉन सेगमेंटल जीनोम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही लाइन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में नॉन सेगमेंटल जीनोम वायरस आर लेस डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो सेगमेंटल जो वायरस होते हैं वो भी ये है, और उसके कारण से वो बहुत डेंजरस होते हैं। उसके अंदर सेगमेंटल पाए जाते हैं, बट कोरोना वायरस है उसके अंदर सेगमेंटल नहीं पाए जा रहे हैं। और ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस का टाइप का है। तो ये आपका मॉर्फोलॉजी हो गई। देखिएगा सबसे पहले अपने बात किया था इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एनवेलप रहता है, कोटेड रहता है, उसके अंदर सर्कल रूप से होता है, कोटेड रहेगा, है ना। कोटेड, ये कौन सी प्रोटीन यहाँ पे बताई थी, आरएनए एंड एन प्रोटीन, एन आरएनए और एन प्रोटीन का उसके ऊपर खोल रहता है। और ये फेटल या क्लब शेप या क्राउन लाइक जो पेप्लोमर स्पाइकर वहाँ पे होते हैं, और जिसको बोलते हैं सोलर कोरोना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसकी सिमेट्रिक की बात करें तो वो हेलिक्स स्प्रिंग टाइप का होता है। और उसके बाद में ये अपने स्ट्रक्चर के रूप में इस टाइप को देखने को मिलता है, लीनियर टाइप का होता है। और पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस होता है, नॉन सेगमेंटल होते हैं। और नॉन सेगमेंटल थोड़ा क्या होता है, कम डेंजरस होते हैं, किसकी तुलना में, सेगमेंटल वायरस की तुलना में। अब देखिएगा बहुत सारे सेगमेंटल जो वायरस है, कौन कौन से हैं सेगमेंटल वायरस। सेगमेंटल वायरस जिसको बोलते हैं बोरा, BORA, ऐसे याद रख सकते हैं बोरा से, BORA। बी का मतलब, बोरा का मतलब है बुनिया, और ए का मतलब हुआ है ऑर्थोमिक्स, ओ का मतलब हुआ है ऑर्थोमिक्सो जो वायरस है वो सेगमेंटल होता है। और उसके बाद में है रियो, आर से है रियो, और ए से है आरेना। ये तो ये है सेगमेंटल वायरस होते हैं, बोरा से याद रख सकते हो, BORA, है ना। बुनिया, ऑर्थोमिक्सो,
रियो और अरेना ये सेगमेंटल होते हैं, और जो कोरोना वायरस है वो क्या है, नॉन सेगमेंटल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सेफ का इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का होता है, और दूसरा है किस टाइप के उसके आरएनए है या डीएनए है, किस टाइप का सिंगल है या डबल है उसके बारे में, और ये किस टाइप का है, सेगमेंटल है या नॉन सेगमेंटल है। तो ये नॉन सेगमेंटल है। देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोरोना वायरस। नेक्स्ट देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, कोरोना वायरस का क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर कोरोना विरिडी, कोरोना विरिडी, कोरोना विरिडी जो फैमिली है, फैमिली से वो उस ग्रुप का होता है। और कोरोना विरिडी होता है वो एक तो होता है टोरा विरिडी, टोरा विरिडी एक होता है टोरा विरिडी, और दूसरा है कोरोना विरिडी। ये जो क्लासिफिकेशन कोरोना विरिडी है वो एक तो टोरा विरिडी के अंदर, एक है कोरोना विरिडी। तो यही जो कोरोना विरिडी है वो ही कोरोना वायरस कॉज करता है। ठीक है, और उसके बाद में है ये जो कोरोना वायरस है वो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरस। आपने देखा होगा कोरोना वायरस का सब डिवीजन की बात करें तो कोरोना वायरस अल्फा, कोरोना वायरस बीटा, कोरोना वायरस गामा, कोरोना वायरस डेल्टा के रूप में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। और मोस्टली नेक्स्ट लिखिएगा, मोस्टली एनिमल affected except गामा कोरोना वायरस। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि गामा जो कोरोना वायरस है उसको छोड़ करके सभी है जो कोरोना वायरस है वो क्या किसको अफेक्ट करता है, एनिमल को अफेक्ट कर सकता है। तो गामा है वो एक एनिमल को अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद में देखिएगा कोरोना वायरस आर six type recognized virus, gamma coronavirus, 6 types recognized वायरस। अभी तक कोरोना वायरस को कितने हैं, 6 टाइप के अंदर उसकी खोज हुई है, रिकॉग्नाइज हुआ है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ था, ह्यूमन कोरोना वायरस। सबसे पहले देखिए ह्यूमन कोरोना वायरस 229E सबसे पहले जो देखा गया था तो वो है ह्यूमन कोरोना वायरस 229। सेकेंड ह्यूमन कोरोना वायरस NL63। नेक्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस OC43। उसके बाद में था ह्यूमन कोरोना वायरस HKU फर्स्ट।
उसके बाद में नेक्स्ट है MERS, मर्ज कोरोना वायरस। उसके बाद में है, कितना हो गया, 6 हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 और 5 ये था। और उसके बाद में लास्ट है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको क्या किस नाम से जानते हैं, कोविड-19। जानते हैं नहीं जानते हैं? तो ये इसका कोरोना वायरस है। और अभी जो कोरोना वायरस डिस्कवर्ड हुआ है वो है इस टाइप का। मेरे कहने का मतलब क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं। देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोरोना वायरस का क्लासिफिकेशन की बात करें, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना विरिडी के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। और ये कोरोना विरिडी फैमिली से बिलोंगिंग करता है। कोरोना विरिडी इज डिवाइडेड इन द अगेन इज 2 टाइप्स, इज द टोरा विरिडी और सेकंड है कोरोना विरिडी। ठीक है, और जो कोरोना विरिडी है ये अफेक्ट करता है अपने ह्यूमन एंड एनिमल्स को। तो कोरोना विरिडी इज अगेन डिवाइडेड इन द कोरोना अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, तो कोरोना वायरस का जो ये सब टाइप हो गया कि कोरोना वायरस अल्फा टाइप का होता है, बीटा टाइप का होता है, गामा और डेल्टा टाइप का होता है। उसके बाद में देखिएगा, मोस्टली एनिमल अफेक्ट एक्सेप्ट गामा कोरोना वायरस। जो ये गामा वाला है वो एनिमल को अफेक्ट नहीं करता है, इसके अलावा जितने दूसरे भी है वो किसको है, एनिमल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एनिमल के उसके बाद में देखिए, कोरोना वायरस आज 6 टाइप रिकॉग्नाइज्ड वायरस, 6 टाइप का जो वायरस है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, डिस्कवर किया गया है अभी तक के लिए। सबसे फर्स्ट जो कोरोना वायरस का जो केस था ह्यूमन के अंदर देखने को मिले था वो था ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, इस नाम दिया था जब सबसे पहले मिला था। उसके बाद में है ह्यूमन कोरोना वायरस NL63, ये नाम दिया था। उसके बाद में ह्यूमन कोरोना वायरस OC43 नाम दिया था। और उसके बाद में ह्यूमन कोरोना वायरस HKU फर्स्ट नाम दिया था। और उसके बाद में जो कोरोना हुआ था वो है मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस CV, कोरोना वायरस दिया था। और उसके बाद में जो मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस डिनोट ऑफ द मर्ज एंड सार्स, तो सार्स वो फर्स्ट था। और उसके बाद में कोरोना वायरस अभी जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इज आल्सो नोन एज द कोविड-19, है ना। ये 19 क्यों पड़ा कि ये 2019 के अंदर आया था। तो अभी ये ध्यान रखना है, ये इनका कोरोना वायरस का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उसका पैथोफिजियोलॉजी, है ना, पैथोजेनेसिस। देखिएगा कोरोना वायरस का क्लासिफिकेशन देखिए, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देखिएगा, समझ में आ गया सब लोगों को। कोरोना वायरस इज डिवाइडेड इन द 2 टाइप्स, इन द टोरा विरिडी एंड कोरोना विरिडी। कोरोना विरिडी जो है कोरोना वायरस है जिसके अंदर कोरोना वायरस अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा ये इसके अंदर है। गामा है वो एनिमल को अफेक्ट नहीं करता है, दूसरे सारे जो अफेक्ट है वो एनिमल को कर सकते हैं, ह्यूमन को भी करते हैं, सब ह्यूमन और एनिमल दोनों को भी करते हैं। उसके बाद में 6 टाइप के जो कोरोना वायरस है वो रिकॉग्नाइज किया गया था, उसके अंदर आपका ये 6 टाइप है। ठीक है, लास्ट में जो अपन का जो अभी जो 19 के अंदर आया है, 2019 के अंदर आया है, तो वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको बोलते हैं कोविड-19 मतलब 2019 के अंदर आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैथोजेनेसिस, कैसे बॉडी के अंदर एक्शन करता है कोरोना वायरस, उसके बारे में। पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, किस प्रकार से एक्शन करता है, कैसे उसको स्प्रेड होता है, उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। देखिएगा पैथोजेनेसिस।
देखिएगा पैथोजेनेसिस की बात करें, कोरोना वायरस की जो पैथोजेनेसिस है उसकी बात करें तो देखो, आफ्टर एंट्री इन द होस्ट सेल, कोई भी कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है होस्ट सेल के अंदर एंट्री होने के बाद में क्या होता है कि वायरस पार्टिकल्स अनकोटेड, मैंने आपको बोला था कि वो एनवलेप होता है, मतलब वो कोटेड के साथ में रहता है, बट ये होस्ट के अंदर एंट्री होगा और उस एंट्री होने के बाद में क्या होगा, अनकोटेड हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहली लाइन लिखा हुआ है आफ्टर एंट्री इन द होस्ट सेल के अंदर एंट्री करने के बाद में वायरस के जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, अनकोटेड हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने वहाँ पे लिखवाया था एनवलेप होता है, एनवलेप टाइप का मॉर्फोलॉजी के अंदर लिखाया था, तो ये जो होस्ट सेल के अंदर एंट्री करेगा वो क्या हो जाएगा, अनकोटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जीनोट एंटर इन द सेल, जीनोट है जो वायरस है वो क्या है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। ठीक है, फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा। तो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर एंट्री करेगा, उसके बाद में क्या है, अंदर कोष्टक लगा के लिखेगा कोरोना वायरस आरएनए जीनोम हैज 5 मिथाइलेटेड टेल, है ना, कोरोना वायरस है वो क्या है, आरएनए जीनोम हैज 5 मिथाइलेटेड टेल, तो दिस इज अलाउड टू आरएनए टू अटैच टू होस्ट सेल। क्या होता है कि कोरोना वायरस क्या है, आरएनए जीनोम 5th मिथाइलेटेड टेल है, तो वो अलाउ कर देती है किसमें, आरएनए टू अटैच टू होस्ट सेल है उसके अंदर क्या करेगा, अटैच होने के लिए अलाउ कर देंगे। तो राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन, उसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा कि एक तो होता है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन पहले क्या आया है, ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए जो एक्शन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, और आरएनए एंड प्रोटीन के साथ में एक्शन होती है तो वो होता है ट्रांसलेशन। ध्यान रखना, डीएनए और आरएनए के बीच में जो एक्शन होगी उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन के बीच में जो कंडीशन होती है वो होती है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि जो ये 5 मिथाइलेटेड टेल है विच अलाउड आरएनए अटैच टू होस्ट सेल और राइबोसोम फॉर द ट्रांसलेशन, वो आगे ट्रांसलेशन होगा, आरएनए का प्रोटीन के साथ में ट्रांसलेशन होगा। कोरोना वायरस आल्सो हैज ए आरडीआरपी एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस के अंदर किस टाइप का एंजाइम्स पाया जाता है, वो कोरोना वायरस के अंदर आरडीआरपी एंजाइम्स पाया जाता है। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस हैज आल्सो हैज आरडीआरपी एंजाइम। इसके बाद में क्या होता है, इस आरडीआरपी एंजाइम्स के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यू आरएनए कॉपीज, है ना, न्यू आरएनए का क्या होगा, कॉपीज का फॉर्मेशन होगा। आरडीआरपी इज द फर्स्ट प्रोटीन, ये फर्स्ट प्रोटीन है टू मेड आफ्टर आरडीआरपी जीन कोडिंग ट्रांसलेशन स्टॉफ। इस प्रकार का ये जो नई प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आल्सो नोन एज नेस्टेड ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रकार का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये है अपने कोरोना वायरस की पैथोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी। देखिएगा एपिडेमियोलॉजी, बारिश हो रहा है, लाइट कभी भी कट सकती है, रात को 10 बजने वाले हैं, बहुत सुनहरा मौसम है, बस आप लिखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा देश लॉकडाउन की कंडीशन के अंदर हैं, सारी स्कूलें बंद हैं, सारे कॉलेज बंद हैं, सारे मॉल बंद हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सारा काम जो हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है ना। तो उस कंडीशन के अंदर अपने घर में बैठ करके आसानी से आराम से पढ़िए। एपिडेमियोलॉजी ऑफ, देखिएगा एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोविड
19, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोविड-19। तो उसके अंदर क्या है कि नोवेल कोरोना वायरस लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इसी को ही तो बोलते हैं नोवेल कोरोना वायरस। ये है एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स किससे, SOURCES, एनिमल सोर्स के अंदर क्या था, बैट्स, चमगादड़, बैट्स एंड स्नेक। नोवेल कोरोना वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 जिसको है एनिमल सोर्स क्या था, बैट्स एंड स्नेक, बैट्स एंड स्नेक था। और एनिमल सोर्स के बाद में ये ट्रांसमिशन कैसे होता था, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन के अंदर क्या होता था, ट्रांसलेशन हो रहा था। तो इसलिए ये बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्सन से फैलता है। तो उस कंडीशन के अंदर सभी प्रकार के जो कामकाज होते हैं वो लेन देन होती है, जिसकी वजह से कांटेक्ट में आएंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये केस ज़्यादा हो सकते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर नोवेल कोरोना वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस 2 जो एनिमल सोर्स है, बैट एंड स्नेक है, और ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, ठीक है ना। इसलिए बिग प्रॉब्लम की वजह से ये बहुत सारा अभी वायरस के केस देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है ना। कोरोना वायरस आज कोरोना वायरस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। मैंने आपको पहले भी लिखाया है कि कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली से बिलोंग करता है, और इन ह्यूमन ranging from cold to MERS, MERS, SARS, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। उसके बाद में लिखिएगा मोस्ट recently discovered 2019-20 कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं कोविड-19, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या बोल रही है कि नोवल कोरोना वायरस है, जिसको ये याद रखना है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। एनिमल सोर्स क्या क्या है, बैट्स और स्नेक। जो आपने देखा होगा वुहान शहर के अंदर जो बैट्स और स्नेक का जो सूप पीते थे, उस कंडीशन के अंदर वो वायरस है वो पर्सन के अंदर गया है ना। तो जो बैट्स का जो सूप पीते थे उस कंडीशन के अंदर बैट्स से ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन एंट्री हो गया, ठीक है। ट्रांसमिशन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे बैट्स का सूप पिया तो उस कंडीशन के अंदर वो इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड होने के बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये बिग एक लार्ज पैमाना के रूप में एक पेंडेमिक का रूप आज ले लिया, ठीक है। कोरोना वायरस आज ए लार्ज फैमिली ऑफ द वायरस, मैंने आपको पहले भी लिखा दिया था। और इन ह्यूमन रैंकिंग की बात करें तो ये क्या है, मर्स एंड सार्स के रूप में ये डिनोट किया गया है, ठीक है। मोस्टली रिसेंटली डिस्कवर्ड 2019-20 के अंदर कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 बोलते हैं। और कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिजीज, कोविड-19 मतलब कोरोना
वायरस डिजीज, और 19 मतलब 2019 के अंदर ये डिस्कवर की गई थी, इसलिए उसको कोविड-19 के रूप में बोलते हैं। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज, 19 मतलब 2019, ये इनके अंदर डिजीज डिस्कवर की गई थी, इस कारण से इसको कोविड-19 के रूप में बोलते हैं। अब देखते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं कि कोरोना वायरस के केस में बहुत सारे जो केस हैं कि सस्पेक्टेड केस होते हैं, कई बार होते हैं कि वो प्रोबेबल केस के अंदर आएगा, और कई होते हैं कंफर्म केस होते हैं। तो कैसे कंफर्म करेंगे, कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा कि उसको प्रोबेबल सिम्टम बोलेंगे, और किसी को वो सस्पेक्टेड बोलेंगे, और किसको कंफर्म केस बोलेंगे, तो उसके साइन सिम्टम की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस के अंदर सस्पेक्टेड, किसको सस्पेक्टेड के अंदर रखेंगे, किसको प्रोबेबल के अंदर रखेंगे, किसको कंफर्म केस के अंदर रखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा सस्पेक्टेड केसेस एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। सस्पेक्टेड केसेस, उसके बाद में है प्रोबेबल केसेस, कौन कौन से केस को सस्पेक्टेड बोलेंगे, किस केस को प्रोबेबल केस बोलेंगे, और किस केस को कंफर्म केस बोलेंगे। कोरोना वायरस के अंदर जो अपन डिक्लेयर करेंगे कि ये सस्पेक्टेड है, ये प्रोबेबल केस है या कंफर्म केस है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सस्पेक्टेड केसेस, सस्पेक्टेड केसेस लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, ए पेशेंट विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, एक पेशेंट है, वो क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, उसको तुरंत ही क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिला है। उसके अंदर क्या देखने को मिले हैं, फीवर एंड एट लीस्ट वन साइन सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। एक तो फीवर रहना चाहिए, और फीवर के साथ साथ में कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है उसका कोई न कोई सिम्टम देखने को मिलना चाहिए। सच है कफ है या SOB है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। सस्पेक्टेड के अंदर अपन क्या करेंगे कि ए पेशेंट विद द एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, तुरंत उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग गई है, पहले ठीक था बट उधर तुरंत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लग रही है, तो उस कंडीशन के अंदर वो सस्पेक्टेड के अंदर जाएगा। तो देखिएगा, सबसे इसमें रहेगा फीवर रहेगा, और फीवर के साथ साथ में एक क्या सिम्टम देखने को मिलने से, कम से कम एक सिम्टम देखने को मिलना चाहिए रेस्पिरेटरी डिजीज से संबंधित, जिसमें है कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने सस्पेक्टेड के अंदर मानेंगे। दूसरा है ए हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल टू कंट्री, एक हिस्ट्री भी है कि वो दूसरे कंट्री से क्या किया है, ट्रेवल करके आया है। एरिया लोकल ट्रांसमिशन कोविड-19 डिजीज, जो जहाँ से आए हैं पर्सन, दूसरे देश से आए हैं, तो वहाँ पे लोकल एरिया के अंदर वो वहाँ पे रह रहे थे, और वहाँ पे कोविड-19 के केस थे, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ द कोविड-19 डिजीज की केस है, और वहाँ से वो ट्रेवल करके आए हैं। तो ड्यूरिंग द 14 डेज प्रायर टू द सिम्टम ऑनसेट, है ना, तो 14 डेज प्रायर द सिम्टम है, तो उसके अंदर ये रहेगा। तो एक सस्पेक्टेड केस अपन कब मानेंगे कि एक तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर फीवर रहेगा, और फीवर के साथ साथ में एक कफिंग है, शॉर्टनेस ब्रीथ है, ब्रीथिंग है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी सिम्टम हो सकता है, तो उसको सस्पेक्टेड के रूप में मानेंगे। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ द ट्रेवल ऑफ द कंट्री, वो दूसरे देश से, कंट्री से हिस्ट्री मतलब ट्रेवल करके आया है, और जहाँ पे वो जो एरिया था, जो जहाँ पे वो रह रहे थे, वहाँ पे क्या था, कोविड-19 का इन्फेक्शन था। तो 14 डेज पहले, है ना, तो वो जो 14 दिन पहले जो आया है, तो उसको भी सस्पेक्टेड के अंदर रखना है, क्योंकि उसके अंदर वो इन्फेक्शन की केस हो सकता है या कोरोना हो सकता है, तो वो रहेगा सस्पेक्टेड के अंदर। तो इस सस्पेक्टेड के अंदर आपको मालूम हो गया कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस रहेगा, उसके साथ साथ मान लीजिए फीवर है, फीवर के साथ में एक सिम्टम रेस्पिरेटरी से संबंधित होना जरूरी है, जिसमें कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, स्नीजिंग है ना, कोल्ड है, तो वो रहना जरूरी है। तो उसको सस्पेक्टेड के अंदर रखेंगे। और जो पर्सन है जो ट्रेवल ऑफ द अदर कंट्री, ट्रेवल करके आए हैं और 14 डेज प्रायर, मतलब 14 डेज के बीच में जो ट्रेवल करके आया है, तो उसको भी सस्पेक्टेड के रूप में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है प्रोबेबल
केसेज, प्रोबेबल मतलब संभावना है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, ए सस्पेक्टेड केसेज, सस्पेक्टेड केसेज तो प्रोबेबल के अंदर रहेगा ही रहेगा। ए सस्पेक्टेड केसेज होम टेस्टिंग फॉर कोविड-19 is inconclusive, means being the result of test reported by the laboratory, है ना। तो लेबोरेटरी के बारे में जैसे सस्पेक्टेड केस है और सस्पेक्टेड केसेस के बाद में वो गया है लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, तो उस प्रकार में लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर किस प्रकार का आता है तो उसको मतलब प्रोबेबल केस के अंदर रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा सस्पेक्टेड होगा तभी वो पॉजिटिव आएगा, तो वो एक प्रोबेबल है। उस कंडीशन के अंदर लेबोरेटरी जो टेस्ट के लिए भेजा है, अब वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो एक प्रोबेबल की एक संभावना बनती है कि वो उसको प्रोबेबल केस के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में है कंफर्म केस। अब कंफर्म केस कैसे हुआ, ए पर्सन विथ ए लेबोरेटरी कंफर्मेशन, लेबोरेटरी ने बोल दिया है कि उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव है, कोविड-19 इन्फेक्शन, है ना, कोविड-19 इन्फेक्शन एक कंफर्म हो जाता है तो वो कंफर्म केस के अंदर आएगा। लेबोरेटरी एविडेंस बताता है कि उसको इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उसके अंदर है, जिसके अंदर कफ है, स्नीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फीवर के सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आपका टेस्ट रहा वो केस रहा जो सस्पेक्टेड, प्रोबेबल और कंफर्म केस के अंदर इस प्रकार से देखा जाता है। तो आज का अपन का इतना तक ही, और नेक्स्ट अपन जो रिमेनिंग जो पार्ट रहा है जिसके अंदर लैब इन्वेस्टिगेशन है, क्लिनिकल फीचर है और उसका कैसे प्रिवेंशन करते हैं, तो उसको जो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।